जीके जीएस में आपका एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं हो पाता है, जीके याद करते हो और एग्जाम में फिर भी क्वेश्चन मैक्सिमम गलत होते हैं, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपको इस सीरीज में देने वाला हूँ। ये सीरीज आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। किसी भी परीक्षा में बैठ लेना, जीके जीएस के क्वेश्चन मैक्सिमम आपको इसी क्लास से देखने को मिलेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको कवर कराऊंगा। जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछा है, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था। इसका तो आंसर मैं बताऊंगा, आराम सा था। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद की नींव किसने रखी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। लाल बख्श किसे कहा जाता था, कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था। कौन चौगान से खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हुई थी, किसकी, कुतुबुद्दीन ऐबक की हुई थी। दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। इस प्रकार एक क्वेश्चन से जितने भी आगामी एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको साथ के साथ कवर कराऊंगा। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम कब पारित हुआ। डेट पता होनी चाहिए, लेकिन किया किसने था ये भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी, 1856। 1857 में 1857 की क्रांति भी हुई थी, मेरठ से स्टार्ट हुई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। जो हमारा हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था बच्चों, राइट आंसर होगा 1856 में। लागू किसने किया था, लॉर्ड कैनिंग ने लागू किया था, और लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ना बच्चों इसका मसौदा तैयार किया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। मतलब डलहौजी बजाओ आया फौजी बजाओ ताली, ताली बोले तो 48, 1948 में जब पहली बार रेल चली थी, डलहौजी था उस टाइम तो ये मसौदा तैयार किया गया था। लेकिन बाद में पारित किसके समय में हुआ था बच्चों, लॉर्ड कैनिंग के समय में पारित हुआ। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यदि मैं भारत में जो समाज सुधारक थे उनकी बात करूं, किसका रोल अहम था, ईश्वर चंद विद्यासागर जी का रोल बहुत ज़्यादा था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का तो हमारा राइट आंसर क्या था बच्चों, डी था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। सेकंड का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कौन थे जी, आराम शाह। अब बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की। दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश हुए, जी से गुलाम वंश, के से खिलजी वंश, टी से तुगलक वंश, फिर आपका सैयद वंश चौथे नंबर पे, और फिर आपका लोधी वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश से संबंधित है बच्चों। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही की थी। गुलाम वंश का अन्य नाम क्या है बच्चों, एग्जाम में पूछा जा सकता है। मामलुक वंश की स्थापना किसने की थी, कब की थी, ये 1206 में की थी। मामलुक वंश के नाम से भी आ सकता है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक से 5-6 क्वेश्चन बनते हैं, वो आप देख लो एक बार। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद की नींव किसने रखी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लाल बख्श की उपाधि किसे प्राप्त थी, कुतुबुद्दीन ऐबक को। चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर 1210 में किसकी मृत्यु हुई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की ही मृत्यु हुई थी। एक अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन और है, दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी, ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही रखी थी। ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, गैर कांग्रेसी सरकार स्थापित करने वाला प्रथम राज्य कौन था। राज्य को तो बताऊंगा, सरकार कौन सी बनी थी ये भी पता होना चाहिए। ये सीरीज आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी एसआई, यूपी पुलिस होमगार्ड, यूपी SSC लेखपाल, पैट, वीडियो, स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट, रेलवे, NTPC, ग्रुप डी, लोको पायलट, टेक्नीशियन, जेई आपका, दिल्ली पुलिस, SSC GD, SSC की ऑल पोस्ट, जैसे कि SSC की सभी एग्जाम, जैसे कि CGL हुआ आपका, 12th वाला हुआ, MTS हुआ, CPU हुआ, सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है। यदि आप जीके जीएस की तैयारी बेहतर करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि एग्जाम में आपके पढ़े हुए मैक्सिमम क्वेश्चन आए और एग्जाम में क्वेश्चन भी गलत ना हो, तो इस सीरीज को कंप्लीट देखते हुए चलिएगा। गारंटी मैं लेता हूँ सभी एग्जाम में क्वेश्चन इसी सीरीज से फंसेंगे। गैर कांग्रेसी सरकार स्थापित करने वाला राज्य कौन था, थर्ड का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केरल था जी। अब बात करते हैं केरल की। भारत में गैर कांग्रेसी सरकार स्थापित करने वाला राज्य मैं बता चुका हूँ केरल, कब, 1957 में। यहाँ पर ना बच्चों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI की सरकार बनी थी, इतना आपको पता होना चाहिए। मुख्यमंत्री कौन बने थे, EMS नबदूरिपाद सरकार मतलब बनाई थी इन्होंने अपनी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भाषा के आधार पर प्रथम राज्य कौन सा बना था, ये तो इसमें क्वेश्चन भी पूछ लिया। आंध्र प्रदेश बना था, कब बना था जी ये,
क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी 1953 में। भारत भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना था 1 अक्टूबर 1953 को। मद्रास राज्य के तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग करके इन्होंने इसे बना दिया था भाषा के आधार पर। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रपति के वेतन में संशोधन कौन करता है? ये तो मैक्सिमम बच्चों को पता होगा। किस आर्टिकल के तहत करता है ये पता होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा संशोधन तो जी संसद करें। भारत के वेतन में संशोधन कौन करती है? संसद। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 59, आर्टिकल नंबर 59 सब क्लोज 3 इंपोर्टेंट है जी, के तहत संसद को राष्ट्रपति के वेतन और भत्तों को तय करने की या संशोधित करने का अधिकार देता है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल नंबर 59 सब क्लोज 3। आगे चले, बात आई है संसद की। सरला संसद कौन सा आर्टिकल में? 79, राज्यसभा 80 और लोकसभा 81। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, नागार्जुन कौन थे? क्वेश्चन नंबर 6, नागार्जुन कौन थे? 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक बौद्ध दार्शनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ठोस की शुद्धता किससे प्राप्त की जाती है? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गलनांक बिंदु से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखने की कला को सर्वप्रथम किसने विकसित किया था? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी चाइनीजों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी, यहाँ से तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 9 से। इंपोर्टेंट जो फैक्ट बनेंगे सभी बताऊंगा, ट्रिक से याद कराऊंगा। 5 के 5 मंडल जो होते हैं ना, मंडल बोले तो लेयर, वायुमंडल की परतें बोलते हैं इनको। एक छोटी लाइन याद रखना, छोड़ सबको मैं आया बाहर। देखो, छोड़ सबको लगभग 90% स्टूडेंट को पता तो होते हैं, 5 होते हैं, नाम भी पता होते हैं, लेकिन सीरीज में वो गड़बड़ कर देता है। एक छोटी लाइन याद रखना, छोड़ सबको मैं आया बाहर, मैं आया बाहर। पहले 5 के 5 के नाम बताऊंगा, फिर आंसर बताऊंगा। चलो पहला आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक घनत्व किस मंडल से होता है बच्चों? 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो पहली लेयर होती है ना सौमंडल, उसी की होती है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक होती है। चलो एक बार याद कर लेते हैं, मैं लिखने का नहीं, लिखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, मैं बस बोल देता हूँ। ट्रिक आप ये याद रखना जो मैं आपके सामने लिखी है ये, ठीक है बच्चों। ट्रिक हमारी क्या बन जाएगी? ट्रिक हमारी ये बन जाएगी, देखो एक बार, 1 मिनट रुकिएगा। छोड़ सबको मैं आया बाहर। देखो, छोट बनता है सौमंडल, पेन चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा अलग ही दिखाई देगा आपको। पहले नंबर से छोड़ से क्या बनता है? सौमंडल। से बनता है समतापमंडल, 2 हुए। मैं से बनता है मध्यमंडल, 3 हुए। नंबर 4 आपका आ से बनता है आयन मंडल, 4 हुए। और बा से बनता है बाह्य मंडल या बाह्य मंडल, ठीक है जी। सौमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल, बाह्यमंडल। अब यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जा सकते हैं? जैसे कि इस क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक घनत्व किस मंडल का होता है? आपको पता चल चुका है, राइट आंसर सौमंडल होगा। लेकिन वायुमंडलीय घटनाएं किस लेयर में होती है? ये भी आपकी सौमंडल में ही होगी। ग्रीन हाउस प्रभाव किस मंडल में देखा जाता है? ये भी आपका सौमंडल में होगा। बिजली का गरजना, बादल का बरसना किस मंडल में होता है? ये भी आपका सौमंडल में ही होती हैं ये घटनाएं आपकी। अब हम बात करते हैं पृथ्वी के सबसे ऊपर पहली लेयर कौन सी होती है? सौमंडल। दूसरी लेयर होती है समतापमंडल। अब से ऐसे समतापमंडल देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ओजोन लेयर किस मंडल में पाई जाती है? समतापमंडल में पाई जाती है। ताप समान किस मंडल का रहता है? समतापमंडल का। मौसमी घटनाएं कौन से उसमें नहीं होती? समतापमंडल में नहीं होती। जो हमारे हवाई जहाज, एरोप्लेन वगैरह जितने भी है ये कहीं में चलते हैं? ये भी आपके समतापमंडल में चलते हैं। क्लियर है जी। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 10, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? राइट आंसर होगा मिश्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा की बात हो रही है, राज्यसभा का होता है 6 साल। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 6 साल। अगर 5 साल किसका होता है बच्चों? ये लोकसभा का होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 साल होनी चाहिए। जबकि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 साल होनी चाहिए। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 12, गेहूं के उत्पादन के लिए न्यूनतम कितनी वर्षा होनी चाहिए? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 50 से 75 सेमी। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर प्रदेश राज्य के बाद सबसे अधिक संख्या
में लोकसभा के सदस्य किस राज्य में है? ये तो पूरे भारत की सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 5 मिनट में याद कराएं, आपको शॉर्ट वीडियो में जाकर देख लो। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा राष्ट्र महाराष्ट्र बन गया, बजाओ ताली। ताली बोले तो कितनी सीटें हैं लोकसभा की? 48। ठीक है जी। बिहार की चाल कैसी है? धीमी चल रही है। चाल बोले तो बिहार में है 40 सीटें। तमिलनाडु, तमिल भाषा कैसी है? ऊंची है। ऊंची बोले तो 39 है। ठीक है जी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने बवाल मचा का मतलब 42 है। ठीक है जी। अपने यूपी की सबसे अधिक कितनी है? 80 है लोकसभा सीटें। ठीक है जी, ये तो बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 14, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्यूमर्स। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था बच्चों? पहला राजवंश था दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश, उसका अंतिम शासक कौन था? ये था आपका क्यूमर्स। क्लियर है जी। गुलाम वंश कब से कब तक था बच्चों? 1206 से मैं लिख देता हूँ। जीकेटी का सैयद लोदी, ऐबक जलगा, खरीद का। एक क्वेश्चन यहाँ से आपका पक्का पूछा जाता है। देखो, जी से गुलाम वंश, के से खिलजी, टी से तुगलक, फिर आपका चौथे नंबर पे सैयद वंश, फिर आपका लोदी वंश। 4 राजवंश हुए आपके, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। अब गुलाम वंश का संस्थापक है ऐबक, ऐसे याद करना, ऐबक, फिर याद रखना जल, फिर याद रखना गया, खरीज खा, याद तो रखना पड़ेगा बच्चों, खरीज खा, बहलोल, लोदी। अगर ये पूछ लो मैं आपसे, दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक समय तक किस वंश ने राज किया? गलत क्वेश्चन कर सकते हो। ये पूछ लो कि सबसे कम वंश किस उसने राज किया? गलत कर दोगे। अब देखो, इसका मैं लिख देता हूँ साथ के साथ आपके सामने ही, जिससे कि आपको पता चल जाए। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? 1206 से लेकर कब तक रहा था? 1290। फिर खिलजी वंश कब से कब तक रहा था? 1290 से लेकर 1320। फिर तुगलक वंश कब से कब तक रहा था? 1320 से लेकर 1414। फिर सैयद वंश कब से कब तक रहा था? 1414 से लेकर 1451। फिर लोदी वंश कब से कब तक रहा था? 51 से लेकर 1526। अब देखो, फिर पेन चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा अलग तो लिखना ही पड़ेगा ना। अभी देखो यहाँ पर, जब आप 1206 में से 1290 में से 1206 घटाओगे, यहाँ पर कितना आता है दिल्ली सल्तनत में? गुलाम वंश 84 साल रहा। कितना रहा बच्चों? 84 साल कौन सा वंश रहा हमारा? गुलाम। 1206 याद रखना, 1206 में 84 जोड़ दियो, 1290, 6 से 90 याद हो जाएगा। देखो क्या कैसे याद करना से, 1290 में से एक बार जब आप पहले है ना, इतना तो दिमाग में सेट करना ही पड़ेगा। 1290 में से 1206 घटाओगे, 84 निकल जाएगा। गुलाम वंश रहा 84 साल। फिर इसके बाद जी के बाद खिलजी वंश में क्या करोगे बच्चों? 1320 में से आप जब 1290 घटाओगे, इसका मतलब 30 साल आपके खिलजी वंश रहे। ठीक है जी। इसके बाद तुगलक वंश को कैसे देखोगे? 1414 में से 1320 घटा देना, 94 साल रहा है तुगलक, 94। फिर सैयद वंश का कैसे देखोगे बच्चों? 1451 में से 1414 घटा देना, 37 साल रहा है आपका सैयद। फिर आप लोदी वंश के लिए क्या करोगे बच्चों? 1526 में से 1451 घटा देना, 75 साल रहा है लोदी। अब देखो, सबसे कम खिलजी कितने साल? 30 साल। सबसे ज़्यादा तुगलक कितने साल? 94 साल। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। भारत में, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर हमारा है 15। भारत सबसे कम वन किस राज्य में पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर, पेन चेंज कर लेते हैं एक बार, डार्क लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा में जी। सबसे अधिक कहाँ है बच्चों? ये आपके मध्य प्रदेश में है, क्षेत्रफल के अनुसार। मिजोरम में है आपकी प्रतिशत के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 16, दिल्ली सल्तनत में कुल कितने राजवंश आए? मैं आपको बता चुका हूँ, 5 थे। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, 5 थे। 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17, सबसे बड़ा स्तनधारी मेमल कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्लू हेल मछली। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन एक अर्धविकसित बच्चे को जन्म देता है? 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कंगारू। क्वेश्चन नंबर 19, देखो, तुगलक, जी के टी, तीसरे नंबर पे ऐबक जल गया तो बनता है गयासुद्दीन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा, क्या पूछा है? तुगलक। अच्छा, अंतिम पूछा है, संस्थापक नहीं पूछा, कोई बात नहीं, थोड़ा जल्दबाजी में अंतिम बताना है बच्चों। अगर ऐबक जल गया, जी के टी, अगर सब पूछता संस्थापक
तो ऐबक जल गया, गया से है गयासुद्दीन तुगलक, लेकिन इसने तुगलक वंश का अंतिम शासक पूछा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नसरुद्दीन महमूद। क्वेश्चन नंबर 20, संगमरमर का सूत्र। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, CaCO3। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, JP कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 22, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन था? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अलब्रूनी। क्वेश्चन नंबर 23, गुलाम वंश के संस्थापक ऐबक, ऐबक बोले तो कुतुबुद्दीन ऐबक। राइट आंसर 23 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय रेल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेल संग्रहालय कहाँ है आपका? 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 25, कार्ल मार्क्स किस देश से संबंधित है? 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी से है जी, जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 26, सैयद वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? ऐबक, GKT सैयद, सैयद है चौथे नंबर पे, लोधी पाँचवें पे। ऐबक जल गया खरीज, खरीज बोले तो खरीज का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 26 का ए। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल। 27 का लोधी वंश के अंतिम संस्थापक नहीं पूछा, अंतिम पूछा, बहलोल था, जल्दीबाजी में लगा के आगे मत निकल जाना। अंतिम शासक है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने हराकर दिल्ली सल्तनत को समाप्त कर मुगल काल की स्थापना की थी बाबर ने 1526 में। पौधे का विकास सबसे अधिक किस ऋतु में होता है बच्चों? 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्षा ऋतु में। क्वेश्चन नंबर 29, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? विद्युत ऊर्जा की। क्वेश्चन नंबर 30, फिल्म चोखरवाली के निर्देशक कौन है? 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋतुपर्णो घोष। क्वेश्चन नंबर 31, पागल बादशाह के नाम से किसे जाना जाता है? 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। एक क्वेश्चन मोहम्मद बिन तुगलक से पूछा जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आने वाले मोरक्को के वो नाम क्या था उनका यात्री का? इब्न बतूता। इब्न बतूता किसके दरबार में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के। मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा जाता था? पागल राजा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 32, फुटबॉल में कौन सी गैस भरी जाती है? क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, पंचशील घाटी कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर होगा पंचशील घाटी है आपका अफगानिस्तान। सबसे छोटी सीमा लगती है अफगानिस्तान के साथ। क्वेश्चन नंबर 34, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? 34 का राइट आंसर होगा बाबर के। बाबर कौन थे? मुगल काल का संस्थापक। क्वेश्चन नंबर 35, मालाप्रभा परियोजना कहाँ स्थित है? 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर शिव समुद्र जलप्रपात कहाँ है? कर्नाटक में ही है, शरावती नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में संघ शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी? 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 8। क्वेश्चन नंबर 37, रेलवे पहिया और धुरी का निर्माण कहाँ होता है बच्चों? 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेंगलोर। क्वेश्चन नंबर 38, अधिकांशतः मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटित होती है? देखो क्वेश्चन पूछ लिया जो मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था। 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आयन मंडल। क्वेश्चन नंबर 36 नहीं है, आयन मंडल नहीं, सभी मौसमी घटनाएं। 1 मिनट को बच्चों, थोड़ा गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर क्या था हमारा? क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या होगा? सभी मौसमी घटनाएं कहाँ होती है? 1 मिनट रुकिएगा, कहाँ हो गया ये? क्वेश्चन नंबर 36 हमारा, 36 ठीक था, 8 थे। रेलवे पहिया और धुरी का निर्माण कहाँ होता है? बेंगलोर में होता है, बिल्कुल ठीक है। अधिकांश मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती है? जो पहला लेयर है वो उसी में तो होती है। पहला मंडल कौन सा था मैं आपको बताया है 38 का? सौमंडल। क्वेश्चन नंबर 39, डीजल इंजन का निर्माण निम्नलिखित में से कहाँ होता है? 39 का राइट आंसर ये आपका वाराणसी में होता है। क्वेश्चन नंबर 40, न्यूट्रॉन कैसा कण है? 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आवेशहीन है जी ये। क्वेश्चन नंबर 41, बांदी नाटक करे थी, बांदी काम करते हुए नाटक करे थी। बांदी पूरा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपका? कर्नाटक में। नागरहोल भी कर्नाटक में ही है। क्वेश्चन नंबर 42, सर्वाधिक मात्रा में भू प्रॉपर्टी पर पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? 42 का राइट आंसर होगा ये आपका ऑक्सीजन है। प्यारे बच्चों, क्लास आपको कैसी लगी है? ये सीरीज आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस सीरीज को कंप्लीट करते चलना, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी क्लास से देखने को मिल जाएगी। क्लास देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली को बढ़ाएं। धन्यवाद।